अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, चंद अहम ख़बरें हैं मेरे पास जो आपसे शेयर करनी हैं और ख़बरें इंतहाई तशवीशनाक भी हैं। ख़बर जनाब पहली तो है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे और उन्होंने वहाँ जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें भी उन्होंने इसका इजहार किया। और दूसरी जो ख़बर है वो इस्लामाबाद से है। लाहौर से भी ये ख़बर मौजूद है और इन ख़बरों का लुब्बे लुबाब ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का बाकायदा फ़ैसला कर लिया गया है। इस हवाले से उसे दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके उस पर सियासी और तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। और साथ ये भी है कि इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाए। और कोशिश ये है कि रमज़ान के शुरू या रमज़ान के से पहले, पहली बात तो ये कि रमज़ान से पहले गिरफ़्तारी हो जाए, लेकिन बिलफ़र्ज़ उन्होंने चूँकि कुछ ज़मानतें ली हुई हैं हाई कोर्ट से, तो रमज़ान के फ़ौरी बाद उनको हर सूरत गिरफ़्तार किया जाए और उनकी जो ज़मानतों की ये ज़मानतें हैं कैंसिल कराई जाएँ, लाहौर हाई कोर्ट से भी और लोअर कोर्ट से भी। और ज़रूरत पड़े तो अगरचे 96 मुकदमे हो चुके हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो मज़ीद मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएँ। लेकिन हमारे कुछ ज़राए के मुताबिक ये मुकदमात की तादाद सिर्फ 96 अब तक नहीं है, बल्कि ये कब की सेंचुरी हो चुकी है। और बहुत सारे मुकदमात हैं जिन्हें पोशीदा रखा गया है। बिलफ़र्ज़ अगर किसी वक्त इमरान खान साहब हत्थे चढ़ जाते हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कहते रहते हैं, तो उनको फौरी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और बाद में उसका जवाज़ जो पेश करना है कि किस लिए गिरफ़्तारी की है, तो उसके लिए 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, मतलब बहुत सारी FIRs ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाए। उनमें से एक या एक से ज़ायद में उनकी गिरफ़्तारी डाली जा सकती है। तो असल मकसद जो है वो गिरफ़्तार करना है। लेकिन उससे पहले PTI को, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार देकर उन पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से एक ऑपरेशन हो चुका है ज़मान पार्क में। वो जो इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में हुआ, उस वक्त ऑपरेशन हुआ जब वो इस्लामाबाद में पेशी के लिए रवाना हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने हमला किया। अच्छा, एक बात तो ये तय है कि हुकूमत इंतहाई डरी हुई है और उनके पास कोई जवाज़ नहीं है। आमतौर पर होता ये है, जैसे ये खुद कह रहे हैं कि जनाब हम गिरफ़्तार करना चाहें तो 5 मिनट की बात है, गिरफ़्तार करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए कोई मामला नहीं है। लेकिन ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। तमाम तर हुकूमती कुव्वत के बावजूद, तमाम तर रियासती ताकत के बावजूद इमरान खान साहब को ये दबोच नहीं सके और उसका अभी तक बाल भी बीका नहीं कर सके। इन्होंने बहुत कोशिश की। यही वजह थी कि जो इमरान खान के घर के सर्च ऑपरेशन का जो फैसला किया गया वो इमरान खान के जाने के बाद किया गया। और फिर आकर जो तशद्दुद किया, जो उन्होंने ज़्यादती की, और उसके वारंट का भी देखें जी। वारंट उन्होंने जो निकाले थे, अब सारी तफसीलात सामने आ रही हैं। वारंट ये थे कि उनके घर की तलाशी लेनी है। और वो क्या था कि उधर से हुक्म दिया गया था बाकायदा कि एक इंस्पेक्टर, कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का कोई ऑफिसर होगा और उनके साथ एक लेडीज एहलकार होगी, खातून पुलिस एहलकार होंगी। वो 2 अफराद जाकर उनके घर को सर्च करेंगे। ये था जनाब ऑर्डर्स। लेकिन इन्होंने एक पूरी बहुत बड़ी फोर्स के साथ और बहुत बड़ी ताकत के साथ आकर घर पर हमला किया। और मैं लफ्ज़ हमला क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस वजह से कि ये सिंबॉलिक है। और आकर, अब वीडियोस मौजूद हैं, ट्विटर का ज़माना है, हर चीज़ जनाब मौजूद है। उसमें जो आकर इन्होंने तोड़ फोड़ की है और जो इन्होंने कारकुनों को तशद्दुद किया है, उनके मुलाजमीन को के साथ जो तशद्दुद किया है, और पहली मरतबा आकर सर्च ऑपरेशन करके चले गए। फिर उन्होंने क्रेन मंगाई और क्रेन ने आकर दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा जो तोड़ा गया है वो सिंबॉलिक है, अलामत है कि मतलब हम, आपका घर हमसे महफूज नहीं है और हम जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। तो इसलिए दरवाज़ा तोड़ा गया, वरना दरवाज़ा तोड़ने का तो कोई मकसद ही नहीं है। जब आप अंदर मौजूद हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाज़ा खुला है, गाड़ियाँ अंदर आ सकती हैं और जा सकती हैं, तो फिर ऐसे में जनाब आप मुजाहरा कर रहे हैं, आप उनके घर का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। यही वजह थी कि खान साहब ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही गुस्से में। खान साहब कभी भी इतने गुस्से में नहीं होते, लेकिन गुज़श्ता रोज़ शदीद गुस्से में थे और उन्होंने मतलब बार बार कहा कि ये गैरत का काम नहीं किया गया, ये बेगैरत शख्स ये लोग कर सकते हैं। उन्होंने 2-3 मरतबा, 4 मरतबा इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया। लेकिन खान साहब की अगर हम देखें, उनकी जो आम तौर पर जो रवैया होता है वो इस किस्म का नहीं होता।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अगरचे बहुत कोशिश की कि वो नॉर्मल नज़र आएँ और वो उनमें इश्तियाल नज़र ना आए। यही वजह थी कि जब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो उन्होंने बड़े रिलैक्स होकर गुफ्तगू करना चाहिए और बाद में भी वो बड़ा ठंडे उन्होंने ज़ाहिर की, लेकिन लगता है कि उनके दिल के अंदर ये बात मौजूद है और बड़ी तकलीफ़ दे रही है। बहरहाल खान साहब के इस हवाले से जो नैरेटिव है, इसके हवाले से मैं इंशाअल्लाह अलहदा एक व्लॉग करूँगा और उसमें आपको बताऊँगा कि खान साहब का इस जो घर पर उन पर हमला किया गया, इस हवाले से उनका नज़रिया क्या है और उनकी सोच क्या है। वो सोच आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ है और यही सब कुछ इंस्पायर भी कर रही है उनको पब्लिक में। अच्छा, तो ये जो पाबंदी लगने का मामला है जनाब, ये शुरू कहाँ हुआ है? राना सनाउल्लाह साहब से फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा, गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ साहिबा ने अपने चचा मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है। अब देखें जी, चचा भतीजी की जो मुलाकात है वो भी एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन ये सिर्फ चचा भतीजी की मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक वज़ीर आज़म के साथ जो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी जनाब मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने जाकर मुलाकात की है और जाकर उन्होंने फोर्स किया है कि आप अपनी हुकूमत को बचाने के चक्कर में डिले किए जा रहे हैं, ना इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं और ना उनकी जमात पर पाबंदी लग रही है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है। और वो जो लंदन प्लान का एक रोड मैप था वो सारा का सारा तितर बितर हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हम जितना ज़्यादा पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का मोराल डाउन हो रहा है और दुनिया भर में हमें लानत मलामत हो रही है। हमने बार बार ऑपरेशन करके देखा, हम कुछ भी नहीं कर सके और हमने जनाब 20 मिनट का काम था, 20 मिनट ऑपरेशन, लेकिन अब 24 घंटे बाद भी नाकाम होके आ गए। और उसके बाद जब इमरान खान साहब इवन घर में मौजूद भी नहीं थे तो उसमें भी हमने 2 क्लाशनकोफें दिखाई और कुछ नहीं दिखा सके। ये एक मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के घर की जो ये तलाशी ली गई है और सर्च किया गया है, वो ये नहीं था, क्योंकि असला तो वो जो वेपन्स मिले हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद है, वो इमरान खान साहब के गार्ड्स का असला है और उनके लाइसेंस भी मौजूद है और बाकायदा उन्होंने अब जाकर थाने में मुकदमे के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई। असल जो मामला था, असल ये था कि तोशा खाने की कोई ना कोई चीज़ मिल जाए, कोई जेवर मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कोई और मतलब इंटीक्स मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन ये कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं कर सके। तो इस पर जनाब वो मीटिंग हुई है मरीम नवाज़ साहिबा की शहबाज शरीफ साहब से और उन्होंने बड़ा सख्त कहा। उन्होंने कहा जी आप ज़्यादती करें, पार्टी के साथ ज़्यादती करें, आप हुकूमत तो चला रहे हैं लेकिन पार्टी के साथ आप बड़ी ज़्यादती करें। और फिर इस दौरान वीडियो लिंक पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी उसमें शामिल हो गए। उन्होंने भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को खूब बुरा भला कहा है और उन्होंने कहा जी कि आपके पास वक्त बहुत कम है, आप बहुत स्लो चल रहे हो और इस अंदाज में अगर चलते रहे तो पार्टी का बहुत नुकसान होगा। पहले ही हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हैं, लिहाजा ज़रूरी है कि डू और डाई अब तो हर सूरत इमरान खान साहब को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना फौरी नहीं कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन है, 3 दिन है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है। तो शुनीद ये था कि इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो रात को 3 बजे जनाब पुलिस को बाकायदा बुला लिया गया था और एक ऑपरेशन के लिए उन्होंने तैयार होना था और इम्कान यही है कि ये ऑपरेशन ज़मान पार्क में ही होगा और एक मरतबा फिर जनाब हमला किया जाएगा और हल्ला बोला जाएगा और ये इस कदर सख्त हल्ला होगा और उसमें जनाब तशद्दुद के साथ साथ वेपन्स का भी बाकायदा इस्तेमाल होगा और अगर कोई 8-10 लोग ज़ख्मी होते हैं तो उनको ज़ख्मी भी होने दिया जाएगा और उनमें से अगर कोई खड़क जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है चूँकि PTI दिखा रही है, इस वजह से वो मारे गए तो मारे गए जी, कोई बात नहीं। और एक आध पुलिस वाले को भी जनाब खड़काना पड़े तो उसको खड़काया जा सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन अब नागुज़ीर हो गया है मुस्लिम लीग नून के तहत। लेकिन दूसरी तरफ है कि कारकुन सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। देखें, कारकुनों के हवाले से आप हिस्ट्री मौजूद है, पूरी दुनिया के कारकुन भी होते हैं। जो पाकिस्तान में कारकुन हैं ये ज़्यादातर पेड होते हैं, ये बिरयानी वाले होते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता, वो दिहाड़ीदार होते हैं और वहाँ जाकर नारे लगाते हैं, सरकारी मुलाजमीन को बुलाया जाता है, पटवारी इकट्ठे हो जाते हैं, असातिज़ा को इकट्ठा कर लिया जाता है, उनसे जनाब गैदरिंग कर ली जाती है। लेकिन और जब ये इस किस्म की सूरत हाल होती है कि जब मज़ाहिमत भी दिखानी पड़े तो ऐसे में पेड लोग रखे जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से बड़े एक्सपर्ट हैं, मतलब बदमाशों का एक गिरोह है, उनको बुलाया जाता है और वो आकर पेड पैसे, अच्छे खासे पैसे वसूल करके इन पार्टियों के लिए फ़ाइट करते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए जो लोग आए हैं
वो अपनी मिसाल आप हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में तो कम से कम किसी ने नहीं देखा और ना कभी देखा गया है। यहाँ क्या सूरत हाल है जनाब, यहाँ लोग जैसे कहते हैं फिदाई हैं, और इस हवाले से आखिर क्यों हैं लोग, जान देने के लिए क्यों तैयार हैं। वो जिले शाह को आप देखें, वो एक नौजवान था, वो उसने अपने इंटरव्यू में कहा, वीडियो में कहा, उसने कहा जी मुझे रात को 12 बजे पता चला कि पुलिस उन पर हमला करने वाली है। मैं बिस्तर से निकला, मैंने अम्मा से कहा, बाप से कहा, अम्मा मैं ज़मान पार्क जा रहा हूँ, मैं खान साहब के पास जा रहा हूँ, खान साहब के पास जा रहा हूँ, मुझे ये ना कि कारकुन जो है ना वो मतलब वो थोड़ा सा लुड़कुड़ा कर बोलते हैं, तो कहते हैं मैं ये ना कि खान साहब के कारकुन नहीं आए जनाब, कारकुन आ गए हैं। तो कारकुन रात को 12 बजे खान साहब का पता करने आते हैं कि वहाँ पुलिस तो नहीं आई, मतलब हद हो गई। ये होता है जनाब। और जो आपने देखा है जनाब ज़मान पार्क में, और अच्छा लाहौर के लोग ही लाहौरी तो थे, उनका तो क्या कहने, उन्होंने तो एक तारीख रकम कर दी है ना जी, उन्होंने नई दास्तानें जो है वो रकम कर दी हैं। और जो इस्लामाबाद के लोगों ने किया है वो भी कमाल है। रात को 10 बजे से जनाब पकड़ धक्कड़ शुरू हुई, तमाम रास्ते बंद हुए, पूरा इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। लेकिन आफरीन है आफरीन, आप जाके उनको विजुअल्स देखें, वो वीडियोस देखें कि हजारों की तादाद टूटे पड़े हैं जनाब, ऊपर गिरे पड़े हैं। इमरान खान साहब की गाड़ी नजर ही नहीं आ रही। वो ऐसे फिदाई हैं, ऐसे ऐसे जानिसार हैं, वो कहते हैं कि अगर खान साहब को कोई तकलीफ होगी तो हमारी जानों पर से होगी। और अगर कोई ऐसा दुनिया का कोई टेस्ट होता कि जिसमें ये साबित किया जाता कि ये शख्स जो दावा कर रहा है ये क्या दिल से दावा कर रहा है या ये पेड है या ऊपर ऊपर से कह रहा है, अगर कोई ऐसा टेस्ट होता तो मैं समझता हूँ कि आज वो साबित हो जाता कि वाकई ये फिदायीन हैं, वाकई ये जानिसार हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अब खान साहब ने इन लोगों को चार्ज कैसे किया है और ये चार्ज हुए कैसे हैं, इंशाअल्लाह इस हवाले से भी मैं अलहदा से व्लॉग करूंगा। और मेरी कोशिश होगी कि अब आपसे 10 मिनट से ज़्यादा, 12 मिनट से ज़्यादा बात ना की जाए। तो खान साहब को कौन सी बातें हैं जो एक पब्लिक को मोटिवेट करती हैं, मेरे जैसे बंदे को, आम शख्स को मोटिवेट करती हैं, और वो कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। वो नहीं देखता कि उसके साथ क्या सलूक होगा। इंशाअल्लाह इस पर दोबारा बात होगी। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।